क्या बहुजन समाज पार्टी से जो भाजपा के उत्तराधिकारी थे, कल तक जो भाजपा के उत्तराधिकारी थे, कल तक जो भाजपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, क्या उनको पार्टी से निकाल दिया गया है? दूसरा सवाल, क्या पवन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के माध्यम से क्या यही बताना चाहती हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक मान्यवर साहब कांशीराम का उत्तराधिकारी वही हो सकता है जो बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों पे चलेगा? क्या पूरी खबर है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आपको बता दूं कि कल जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज है तारीख 26 फरवरी और कल 27 फरवरी के दिन पटना के मिल्लर हाई स्कूल में ऐतिहासिक संत रविदास जयंती मनाया जाएगा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और आपको बता दूं कि इसको लेकर के तमाम जो पटना के विभिन्न जगह हैं, उन तमाम जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर लगे हैं। कल से ही पोस्टर लगाए जा रहे थे। और बता दूं आपको कि बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक जो रविदास जयंती मनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक होगा। और रविदास जयंती के दिन बहुजन समाज पार्टी बिहार एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दरअसल बता दूं आपकी 2025 के अंदर बिहार में विधानसभा की चुनाव है। तमाम पार्टियां अपना दमखम लगा करके ग्राउंड पे कूद गई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी किसी पार्टी से कम नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में तमाम जगहों पे समीक्षा बैठक कर रही है, तमाम जगहों पे कार्यकर्ताओं को जगा रही है, नेताओं को जगा रही है, वोटरों को जगा रही है, बूथ कमेटी की गठन कर रही है, सेक्टर कमेटी की गठन कर रही है। ऐसे में जब पटना में कल कार्यक्रम होने वाला है 27 फरवरी को, उसको लेकर के तमाम जगह पे पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टरों में सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस सारे पोस्टर में जितने भी सारे पोस्टर लगे हैं, उन सारे पोस्टर से बहुजन समाज पार्टी के कल तक जो उत्तराधिकारी कहलाते थे, अब उनके पोस्टर गायब हो चुके हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब तमाम जगहों पे पोस्टर, हमारी टीम वहां पे गई थी, जनतंत्र खबर की टीम वहां पे गई हुई थी। और वहां पे आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, आज शाम को जनतंत्र खबर के पत्रकार नरेंद्र बसंत जी गए हुए थे और ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों आकाश आनंद की तस्वीरों को हटा दिया गया है। तमाम लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि यही नहीं, तमाम जगह पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसा कि दिल्ली का जो विधानसभा का चुनाव, उसमें करारी हार हुई। इसको लेकर के तमाम बातों को कहा जा रहा था और 17 तारीख को एक बैठक बुलाई गई थी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और उसमें कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ा अंदरूनी बैठक हुआ था और उस बैठक में बहुत सारे नेताओं को पद मुक्त करने का काम किया गया था, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पे आकाश आनंद को अभी ट्विटर के माध्यम से, अभी किसी प्रकार के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके माध्यम से आधिकारिक तौर पे ये बातें नहीं कही गई है। लेकिन तमाम सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि आकाश आनंद को पद मुक्त कर दिया गया है, यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया है। और इसका अंदाजा लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में बहन कुमारी मायावती जी
3 ट्वीट किए और 3 ट्वीट में बहुत बड़ी बात कहने का काम किया है, आप देख सकते हैं। 16 फरवरी के दिन बहन कुमारी मायावती जी एक ट्वीट करती हैं और उस 3 ट्वीट किए और तीनों ट्वीट में तमाम बातों को कहने का काम आप देख सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ये बात कहती हैं, पहला ट्वीट में कहती हैं कि बीएसपी देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मानवर श्री कांसीराम जी के द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थी रिश्ते नाते आदि महत्वहीन अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है। दूसरा कहती है कि इस क्रम में मान्यवर श्री कांसीराम जी की शिष्या और उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। अतः मानव श्री कांसीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री कांसीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। तो जी हाँ, आप साफ तौर पे भाजपा सुप्रीमो का जो 16 फरवरी का जो लास्ट वाला ट्वीट आप देखेंगे, लास्ट वाला ट्वीट, उसमें साफ तौर पे भाजपा सुप्रीमो ये बात कहते हुए नजर आती हैं और कह भी रही हैं कि मानवर श्री कांसीराम जी की तरह मेरे जीते जी यानी हमारे जीते जी पार्टी का कोई वास्तविक उत्तराधिकारी तभी हो सकता है जो अपने अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को दुख और तकलीफ झेलते हुए, तमाम चीजों को झेलते हुए पूरी जी जान से लगातार लगा रहे। तो ये लास्ट वाला जो ट्वीट बहन कुमारी मायावती जी ने जो किया है, इस ट्वीट में साफ हो जाता है कि जाहिर सी बात है कि वास्तविक उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित की थी, फिर बाद में उनको हटा भी दी, मौका दी थी सुधरने के लिए, ऐसा लग रहा है। मौका देने के बाद आकाश आनंद जी फिर भी अपने आप एक्टिव नजर नहीं आए। तो शायद ये बात मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, शायद इस वजह से भाजपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को शायद निकाल दी हैं, ऐसा लोगों में चर्चा है। क्योंकि आप सबको पता है कि आकाश आनंद के ससुर सिद्धार्थ जी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आकाश आनंद के सहयोगी नितिन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और आज तमाम जगहों पे जब भाजपा का कोई कार्यक्रम जब किया जा रहा है तो उन कार्यक्रम के पोस्टर जब बनाए जा रहे हैं, उस पोस्टर में आकाश आनंद की तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं, जैसा कि पटना में होने वाला है। पटना में आप सबको पता है कि कल यानी 27 फरवरी के दिन संत रविदास जी की जयंती मनाई जाएगी, लेकिन ऐतिहासिक होगा। लेकिन ऐतिहासिक होने के बाद भी सोचिए कि आकाश आनंद की पोस्टर क्यों हटा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि लोग दो तरह का आंकड़ा लगा रहे हैं, चूंकि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुआ है, ना ही कोई बातें कह रहा है कोई भी अधिकारी, लेकिन ये बातें कही जा रही है दो चीजें। जो 16 फरवरी के दिन बहन कुमारी मायावती जो लास्ट ट्वीट करती हैं, जो वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो कांसीराम की तरह अपने अंतिम सांस तक पार्टी को बढ़ाने में लगातार लगा रहे। और दूसरी बात यह है कि पटना में जब ये
कार्यक्रम हो रहा है तो आकाश आनंद जी को एक भी पोस्टर में उनकी तस्वीरें नहीं लगी है। इससे पहले भी एक जगह, शायद किसी दूसरे जगह, मुझे याद नहीं आ रहा स्टेट, वहां से भी आकाश आनंद की तस्वीरों को हटा दिया गया है। तो ये साफ है, दो बातें ये साफ तय करती हैं कि शायद आकाश आनंद जी को पार्टी से निकाल दिया गया है। क्या वजह रहे होंगे, आप कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। किस कारण से आकाश आनंद को बहन कुमारी मालती जी ने निकाला होगा, निकाले होंगी तो। और दूसरा खबर पटना से, पटना के संत रविदास जी की जयंती के पोस्टर बनते हैं और उसमें आकाश आनंद जी की तस्वीरों को गायब कर दिया जाता है, यानी नहीं लगाया जाता है। इससे क्या स्पष्ट होता है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।